हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है ओशियन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है इसको जानते हैं। द ओशियन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म वाज लॉन्च्ड टू एड्रेस क्रिटिकल मैराइन चैलेंजेस इन द कैरिबियन एंड नॉर्थ ब्राजील सेल्फ, एमिंग टू एनहेंस सस्टेनेबल ओशियन गवर्नेंस एंड प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये एक मैकेनिज्म है, ओशियन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, जिसको लॉन्च किया गया है। क्या चीज के लिए इसको लॉन्च किया गया है? जो मेराइन चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, कहाँ पे? ये जो आपका करेबियन सी है और जो नॉर्थ ब्राजील सेल्फ है, वहां पे जो जो सस्टेनेबल और क्या बोलते हैं, जो सस्टेनेबल ओशियन गवर्नेंस है उसको बढ़ावा देने के लिए, और वहां पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको सुरक्षित करने के लिए ये ओशियन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म जो है लाया गया है। ठीक है, तो ये जो रीजन है इसको देख लेते हैं मैप में कहाँ पे है। तो आप ये देख सकते हैं, ये आपका है साउथ अमेरिका, ठीक है, और ये है आपका करेबियन सी। तो ये जो रीजन आप देख रहे हैं ये पूरा है ना, और ये जो रीजन आप देख रहे हैं नॉर्थ ब्राजील सेल्फ, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज के लिए ये जो ओशियन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है इसको लाया गया है, ताकि वहां पे ओशियन गवर्नेंस और जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है, और सस्टेनेबल ओशियन गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा सके। अब जानते हैं कि ये ओशियन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, अ कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल मैराइन रिसोर्स मैनेजमेंट इन द वाइडर कैरिबियन रीजन। ठीक है, मतलब वही चीज है कि ये मैकेनिज्म उस कैरिबियन रीजन में रिसोर्स मैनेजमेंट को सस्टेनेबल तरीके से करने के लिए ये जो याला जो ओशियन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म वाला फ्रेमवर्क है इसको लाया गया है। ठीक है, और इसे लॉन्च किसने किया है? तो इसको लॉन्च किया है इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनेस्को ने। ठीक है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में यूनेस्को आईओसी करके बोलूंगा इसको पूरा, है ना, आगे जो भी आएगा। तो अब इम्प्लीमेंट्री इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? ये जो आपका ओसीएम को, ठीक है, ओशियन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म को, वो कर रहे हैं आपका यूनेस्को आईओसी। ठीक है, सब कमीशन फॉर द कैरिबियन एंड एडजेसेंट रीजन। ठीक है, अब फंडिंग कहाँ से आ रहा है? फंडिंग फ्रॉम द ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, ठीक है, थ्रू यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और ये आपका जो ये गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी का जो प्रो कैरिबी प्लस जो प्रोजेक्ट है उसके जरिए इसको फंडिंग आ रहा है। ठीक है, अब ये जो मैकेनिज्म है ये कौन कौन सा जो रीजन है वो कवर कर रहा है? तो इसको मैंने पहले ही बता दिया, करेबियन सी और नॉर्थ नॉर्थ ब्राजील सेल्फ लार्ज मेराइन इकोसिस्टम इसको कवर कर रहा है। इसका एम क्या है? इसका एम वही है कि जो वहाँ पे जो फिशरीज हो रहे हैं वो सस्टेनेबल तरीके से हो, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन करना, वहाँ पे पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, ब्लू कार्बन डेवलपमेंट करना। ब्लू कार्बन डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे ग्रीन कार्बन का मतलब होता है कि जैसे पेड़ पौधे हैं, है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो वो ग्रीन कार्बन हो गया। ब्लू कार्बन क्या हो गया कि जब समुद्र जो है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है तो वो ब्लू कार्बन डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये समुद्र कैसे एब्जॉर्ब करता है भाई? उसमें जो क्या बोलते हैं, जो भी एक्वेटिक प्लांट है और एनिमल है जो कार्बन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वही चीज है आपका ब्लू कार्बन। ठीक है, उसमें भी तो पेड़ पौधे रहते हैं ना, तो वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को, उस कार्बन को हम ब्लू कार्बन कहते हैं। ठीक है, तो वो चीज को डेवलप करना। उसके बाद है आपका मेराइन स्पेशल प्लानिंग एंड मेराइन प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, तो इन सब चीजों को प्रमोट करने का काम ये आपका ओशियन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म जो है वो करेगा। अब इसके फीचर्स क्या है? फोकस ऑन क्रॉस कंट्री कोलैबोरेशन, इंटीग्रेट्स ट्रेडिशनल नॉलेज विथ साइंटिफिक रिसर्च एंड प्रायोरिटाइज वल्नरेबल कम्युनिटीज। ठीक है, मतलब वही है कि जो भी आसपास के देश हैं उनका एक कोलैबोरेशन रहेगा, एक दूसरे के साथ में ट्रेडिशनल नॉलेज शेयर करेंगे, साइंटिफिक रिसर्च यहाँ पे होगा, और जो भी वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं वहाँ पे उनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा। ठीक है, उनमें फोकस किया जाएगा कि उनको कैसे सुधारें, उनको कैसे हम ठीक करें। ठीक है, अब जानते हैं ये करेबियन सी के बारे में। तो इसका जो लोकेशन है वो है द करेबियन सी इज अ ट्रॉपिकल सी ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? साउथ ऑफ गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड साउथ साउथ वेस्ट ऑफ द सरगासो सी। ठीक है, सरगासो सी। अब ये जो करेबियन सी जो है इसको कौन कौन सा जो नेशन है वो बॉर्डरिंग किया है। ठीक है, तो इट इज बाउंडेड बाय ग्रेटर एंटाइल्स, द लेसर एंटिल्स, ठीक है, और साउथ अमेरिका। ठीक है, तो ये सारे जो देश है ये
इसका क्या बोलते हैं, करीबियन सी का नेशन बॉर्डरिंग है, ठीक है। अब इसके जियोग्राफिक फीचर्स क्या क्या है उसको देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डीपेस्ट पॉइंट वहाँ पे कौन सा है आपका, केमन ट्रफ है, ठीक है। फीचर्स यहाँ पे क्या क्या है आपका, है मेसो अमेरिकन बैरियर रिफ है, ठीक है, जो कि वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट बैरियर रिफ है, ठीक है। और लगभग वो 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मेजर जो गल्फ है वो क्या क्या है, तो पहला है आपका गल्फ ऑफ गुनेव, ठीक है, गल्फ ऑफ वेनेजुएला, गल्फ ऑफ डरेन, गल्फो डे लॉस मॉस्किटोस, गल्फ ऑफ पेरिया एंड गल्फ ऑफ हॉन्डरस, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे गल्फ है, ठीक है। तो इतने सारे गल्फ को याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ ही कुछ इंपॉर्टेंट है उसको बस याद रख लीजिए। अब ये जो नॉर्थ नॉर्थ ब्राजील सेल्फ है ये कहाँ पे है, तो ये लोकेटेड है, द नॉर्थ ब्राजील सेल्फ इज अ पार्ट ऑफ करीबियन सी का पार्ट है एंड द अटलांटिक ओशन का, ठीक है। और ये स्ट्रेच हुआ है अलोंग द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। अब ये जो है द कोस्ट बिटवीन द माउथ ऑफ द अमेजन एंड ओरिनोको रिवर ऑल्सो नोन एज नॉर्थ ब्राजील सेल्फ, ठीक है। अब इसको कौन कौन सा जो देश है वो बॉर्डरिंग किया है, तो इट इज बॉर्डर्ड बाय ब्राजील, फ्रेंच गुयाना, सुरेनाम एंड गुयाना, ठीक है। ज्योग्राफिकल फीचर्स कैसे है, नोन फॉर इट्स एक्सटेंसिव मडी शोर लाइन्स फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट डिपॉजिट्स फ्रॉम द अमेजन एंड ओरिनोको रिवर्स, ठीक है। होम टू एक्सपेंसिव कोस्टल स्वैम्प्स, मैनग्रोव सिस्टम एंड रिच बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये इसके ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, ठीक है। तो बस इस टॉपिक में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।